नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वह है डच और डेंस, इन दोनों कंपनियों का भारत में आना। इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज का एक इंसिडेंट्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह मैंने अपनी बहन पूजा जी से पूछा कि बहन जानती हो कि वास्को डी गामा कौन थे? वो थी जो उन्होंने भारत का खोज किया था। आई वास। हाँ, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी जवाब यही होगा कि वास्को डी गामा भारत को खोजे थे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था तो 326 BC में अलेक्जेंडर जो भारत पे आक्रमण किया था तो वह कौन सा भारत था? इस सवाल का जवाब आप ढूंढिएगा कि वो कौन सा भारत था और ये भारत जो वास्को डी गामा ने खोजा ये भारत कौन था। इसलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे कि वो भारत कौन, ये भारत कौन। फ्रेंड्स, मेरा एक अपना स्टाइल है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उनका जो साइट्स है, उनका जो लोकेशन है, उनका जो जोग्राफिकल मैप है उनके बारे में हम बताते हैं, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन हो वो हवा में ना हो। आपका जो इन्फॉर्मेशन हो वो उस साइट्स जो आपके दिमाग में उसका मैप बना हुआ है कि वो जगह वहाँ पे है, उस मैप के आधार पे जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगा तो वो बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज्ड वे में होगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म वो आपके दिमाग में मेमोरी में रहेगा और एग्जामिनेशन में आप 100% आंसर को सही कर पाएंगे। इसी अप्रोच के तहत मैं आपसे कुछ साइट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत का जो समुद्र तट है उसमें जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट में सबसे पहले देखिए ये दीव है, ये सूरत है, ये दमन, ये बेसिन। पिछले वाले वीडियो मैंने आपसे बेसिन का ट्रीटी चर्चा किया था। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ। पिछले वाले वीडियो में बताया था किस तरह से पुर्तगीज ने इसको कब्जा किया और फिर ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज के रूप में दे दिया। तो ये वही मुंबई है। और फिर मैंने गोवा के बारे में मैंने चर्चा किया था कि गोवा को 1510 ईस्वी में पुर्तगीज ने बीजापुर के सुल्तान से कब्जा कर लिया था। तो ये गोवा रहा। उसके बाद ये कैननोर है, माहे है, कालीकट, यहीं पे वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे 1498 में। और ये कोचीन है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं भारत के पूर्वी तट। भारत के पूर्वी तट में नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हम आते हैं नागापट्टनम। याद रखिएगा ये नागापट्टनम वही साइट्स है जब 2002 में जो सुनामी आया था उस समय जो बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ था वो यहीं पे हुआ था। 2002 या 2004 में आया था, मैं श्योर नहीं हूँ। 2002 में भूकंप आया था गुजरात में और 2004 में सुनामी आया था। यस। और ये जो साइट्स है यहाँ पे ऊपर में ये ट्रैंको बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। आने वाले स्लाइड में इसकी चर्चा होगी। नागापट्टनम का भी चर्चा होगा। ये करेकाल है, ये पौंडीचेरी, ये सद्रास और ये मद्रास और ये पुलिकट। मतलब पुलिकट, मद्रास और सद्रास और पांडिचेरी, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। उसके बाद हम और ऊपर चलते हैं तो ये है मुसलीपट्टनम और ये है यनम और इसके ऊपर ये विशाखापट्टनम है। अब यहाँ का जो साइट्स है, अब हम बंगाल प्रवेश कर गए हैं। इस बंगाल में सबसे नीचे जो ये साइट दिख रहा है ये आपका कलकत्ता है। इसके ऊपर सेरमपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, आज इस पर हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। जस्ट इसके ऊपर जो है ये चिनसुरा है और चिनसुरा से ऊपर जो है चंद्रनगर है और चंद्रनगर से ऊपर ये हुगली है। हुगली के बारे में मैंने बताया था कि किस पुर्तगीज के सेटलमेंट में यहाँ पे मुगल ने इन लोगों को मार मार के भगा दिया था। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के तटवर्ती एरिया में जितने भी इम्पॉर्टेंट साइट्स है, यूरोपियन कंपनीज़ के आने के कारण वो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सारे साइट्स की लोकेशन, इन सारे साइट्स का इमेजिनेशन आपके ब्रेन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कैरी ऑन कर सकें और उस इन्फॉर्मेशन के दम पे एग्जामिनेशन में सही आप आंसर निकाल सकें। फ्रेंड्स, अभी का जो मैप देखेंगे उसमें 4 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये पुराने यूरोपियन कंपनीज यहाँ आए थे उसी से लिंक है, अभी भी इसकी अहमियत बना हुआ है क्योंकि पांडिचेरी जो है भारत का अभी यूनियन टेरिटरीज है जिसका LG अभी किरण बेदी जी हैं। इसके लिए 4 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यनम है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है आजकल करंट में या GK में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस साइट का नाम दे देगा और बोलेगा कौन वेस्टर्न
कोस्ट पे है और कौन ईस्टर्न कोस्ट पे है। इसको याद रखिएगा। ये यनम है और ये पौंडीचेरी है और ये करेकाल और यहाँ पे माहे। माहे सिर्फ और सिर्फ माहे ही एक ऐसा साइट्स है पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो याद रखिएगा पांडिचेरी जो कि यूनियन टेरिटरीज है उनका एक साइट्स जो है वो माहे वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डच का। ये जो डच है, डच को नीदरलैंड भी कहा जाता है, डच और इसको एक इनफॉर्मली हॉलैंड भी कहा जाता है। जो नीदरलैंड है यहाँ पे डच भाषा बोला जाता है और डच भाषा को बोलने वाले को डच बोला जाता है, भाषा बोलने वाले लोग को डच बोला जाता है। तो याद रखिए जहाँ भी डच हो, जहाँ भी हॉलैंड हो और जहाँ भी नीदरलैंड हो, इन तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीनों एक ही देश की बात कर रहा है और वो है ये नीदरलैंड। फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये नीदरलैंड है। फ्रेंड्स, जब हम यूरोप आ ही गए हैं तो थोड़ा सा यूरोप का भ्रमण कर लेते हैं। आइए मेरे साथ थोड़ा भ्रमण करते हैं। आपने देखा पिछले वीडियो में मैंने आपसे पुर्तगाल की बात किया था। ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड है और यहाँ पे डेनमार्क है, ये ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे इटली है। ये सारे साइट्स मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में ये सारे यूरोपियन कंपनीज भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए जाएंगे और ये जब ट्रेड करेंगे धीरे धीरे ये लोग आपस में लड़ते 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 पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भूमिका यहीं से बंधेगा। इसलिए अभी से याद रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, ये आपने लोकेशन देखा डच का अर्थात नीदरलैंड का और हॉलैंड का। फ्रेंड्स, ये जो डच इन इंडिया जो आया है, सबसे पहले इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो भारत में अपना एस्टेब्लिश किया था, इस कंपनी को ये 1602 में किया था। इसका जो पहला फैक्ट्री था वो मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंने अभी आपको मैप में बताया था, ये जो है आपका मुसलीपट्टनम, ये जो साइट्स है ये मुसलीपट्टनम है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखिए इसके अलावा इनके बहुत सारे ट्रेडिंग साइट्स थे, डिपोट्स थे, जैसे सूरत हो गया, वरोच हो गया, काम्बे हो गया, अहमदाबाद गुजरात में, ये चारों साइट्स गुजरात में, कोचीन केरल में, चिनसुरा बंगाल में, पटना बिहार में और आगरा यूपी में। ये सारे साइट्स जो है यहाँ पे डच का ट्रेडिंग डिपोट्स था, मतलब साइट्स था। इसके अलावा पुलिकट जानते हैं तमिलनाडु में है, अभी मैप में आपने चर्चा किया था। पुलिकट जो था इनका बहुत ही मेन सेंटर था। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय नागापट्टनम, बाद में पुलिकट को रिप्लेस कर दिया नागापट्टनम। अभी जो मैंने चर्चा किया था नागापट्टनम, जो सुनामी आया था जिसमें बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ था यहाँ पे, तो उस नागापट्टनम जो है, उस नागापट्टनम ने बाद में चल करके पुलिकट को एज ए मेन सेंटर के रूप में रिप्लेस कर दिया था। फ्रेंड्स, 17वीं सेंचुरी की जब हम बात करें, 17वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं, तो ये पुर्तगीज को हरा दिया था। मतलब ये डच कंपनी जो है पुर्तगीज को हरा करके इनके बहुत सारे साइट्स पे कब्जा कर लिया था और बाद में ये बहुत ही डोमिनेंट पावर के रूप में उभरा। जितने भी यूरोपियन ट्रेड कर रहे थे कंपनी ईस्ट में, वहाँ पे उन सबों में यह बहुत ही डोमिनेंट पावर के रूप में उभरा था। 17वीं शताब्दी मतलब 1600 की बात कर रहा हूँ। ये जो है जो पुर्तगीज है उसको मलय स्ट्रेट मतलब मलक्का स्ट्रेट और इवन की इंडोनेशिया वहाँ से भी हटा दिया था, वहाँ से भी खदेड़ दिया था। और यह इवन 1623 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड जो है उनको भी हरा दिया था, मतलब इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको भी हरा दिया था। लेकिन फाइनली जो है डच वेयर डिफीटेड बाय इंग्लिश और ये जो बैटल है, यह बैटल का नाम है बेदारा, ये 1759 ईस्वी में, याद रखिएगा 1757 पलासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध और पलासी के युद्ध के बीच का ये घटना है 1759 इसमें ये बेदारा में हरा करके यहाँ से डच को भगा दिया था। किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसको याद रखिएगा। ये युद्ध जो है बैटल, ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि किस युद्ध में ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को फाइनली हरा करके यहाँ से उसके प्रभाव को खत्म कर दिया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेन्स। डेन्स मतलब डेनमार्क। ये जो ऊपर में, जर्मनी के ऊपर में जो ये रेड रंग का दिख रहा है, ये डेनमार्क है। यहाँ की कंपनी भारत में आया। डेन जो कंपनी है इसको बोलते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका फॉर्मेशन 1616 में हुआ था और इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग साइट्स जो है वो एस्टेब्लिश किया था ट्रांकोबार तमिलनाडु में। फ्रेंड्स,
ये जो साइट्स दिख रहा है आपको ट्रैंकोबार है, लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट था वो था सेरमपुर। सेरमपुर इस मैप में दिख रहा है आपको, ये सेरमपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है वेस्ट बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे 1799 में, याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान 1799 के युद्ध में हार गया था, इसलिए 1799 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1799 में विलियम कैरी इस सेरमपुर में एस्टेब्लिश किया था प्रिंटिंग प्रेस, जो मैंने एक बार और बात किया था प्रिंटिंग प्रेस का कितना इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि 1819 में, इस 1819 में कैरी जो है एस्टेब्लिश किया यहाँ पे सेरमपुर कॉलेज, और ये पहला इंस्टीट्यूशंस था जो वेस्टर्न स्टाइल पे हायर एजुकेशन देने का प्रयास किया एशिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है। 1827 में एक रॉयल चार्टर जारी होता है किंग ऑफ डेनमार्क के द्वारा, और उन्होंने इस कॉलेज को, जो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, और कील जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, कोपेनहेगन और कील में जो यूनिवर्सिटीज़ थे उस यूनिवर्सिटी के इक्वल, उसी क्वालिटी का यहाँ पे सेरमपुर कॉलेज में एजुकेशन हो, इसके लिए एक रॉयल चार्टर जारी किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1885 ईस्वी में डेनमार्क जो है अपना सेरमपुर को ब्रिटेन के हवाले कर दिया था, मतलब इसका प्रभाव खत्म हो गया, और बाद में लगभग 150 साल भारत पे रहने के बाद इनका जो प्रभाव जो है ये यहाँ से चले गए, इंड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो डेनमार्क का है कंपनी, जो मेन इसका इम्पोर्टेंस है वो सेरमपुर, अगर डेनमार्क से कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो सेरमपुर से पूछाएगा, इसलिए सेरमपुर को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके इसके बारे में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स तो इस तरह से हमने आपसे बात किया कि किस तरह से डच कंपनी और डेन्स कंपनी भारत में आया, किस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोकेशंस पे अपना प्रभाव एस्टेब्लिश किया, और किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन का चीज़ मैंने आपसे शेयर किया, इसीलिए हमें आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू डियर, जय हिंद।